प्यूटन चीन तो चले जाते हैं, प्यूटन भारत तो चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। तो हमें इंडिया और चाइना के साथ ही ताल्लुकात बेहतर रखने हैं, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, एक की जोग्राफियाई लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ से वो बहुत बड़ी मार्केट रखता है। वो रूस के सफीर उन्होंने पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ में ला रहे हैं। दिफाई साजो सामान की पाबंदियां, सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। 1 मिलियन भारत के लोग, 10 लाख लोग वहां जाएंगे, उनको वीजा मिलेंगे, सब उनमें से कुछ हो ही रह जाए और धीरे 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 भारत की धीरे 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 वहां रशिया की इंडस्ट्री को चढ़ाएंगे। रूस पूरे तरीके से भारत को सपोर्ट करता है। सही। तो ये एक ट्रस्ट लेवल तो है, इसीलिए इसको कहते हैं ना स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में, ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है। यही वो जगह है जहां वॉशिंगटन का गुस्सा पूरी शिद्दत के साथ उभरेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था, दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? 712 से ही हमारी नस्लें चली, क्यों नहीं वो बताते? अब खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने की बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम क्या करें फिर उस वक्त? ये पाकिस्तान का एक मौकफ है ना, क्या बात करें फिर हम? अब आपको नमस्कार साथियों, रशिया का इंडिया को खुला समर्थन, पाकिस्तान और अमेरिका घबराया हुआ है। रशिया ने पीओके को इंडिया का हिस्सा बताया और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है। पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। यही बात जो कही थी उसमें थी अफगानिस्तान की। तो अब ये हमारा एहतजाज डिमाश तो बनता है कि हम डिमाश करें कि जी आपने किस तरह पहलगाम को और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया इस स्टेटमेंट में। क्योंकि पाकिस्तान का इस पूरी जो भी है इसमें कहीं नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, लेकिन ये इन इटसेल्फ जो है कि रूस जो भारत ने जो कहा कि जी आप इसको हमारा हिस्सा करार दे दीजिए, वो कि माजी में भी देखिए, अगर आप सोवियत यूनियन की या रूस की पोजीशन देखिए तो वो यही है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं, भारत और पाकिस्तान उनको बायलैटरली एमिकेबली थ्रू निगोशिएशन सेटल करे। लेकिन ये लैंग्वेज तो ठीक नहीं है ना। ये तो देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो इस पे हमारा डिमार्च बनता है। ये ना हो कि अफगानिस्तान को तो डिमार्च कर दिया, अब रूस की बारी आई है तो हमारी हुकूमत डिमार्च ना करे। मेरे ख्याल अपना नुक्ता व्यू पॉइंट कन्वे करने में कोई हर्ज नहीं है। भले आप डिमार्च थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, लेकिन एक प्रिंसिपल हमारी पोजीशन है ना, तो ये जो लैंग्वेज है ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद जो है भारत को यकीनन थोड़ी बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि भारत ने जो मेरी इत्तलात हैं बहुत कोशिश की कि गो के हमारे वी डू नॉट हैव एनी लव लॉस फॉर दीज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ये है कि लश्कर तैयबा इसमें शामिल करें, जैश मोहम्मद शामिल करें और पाकिस्तान का नाम लेकर ये बातें कहें। लेकिन उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात है, रूस ने कहा कि नो वे, वी कांट डू दैट, किसी मुल्क का नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले न्यू दिल्ली में जो सफरा हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने एक मुश्तरका आर्टिकल लिख डाला और काफ़ी क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट पुतिन को। दिल्ली की फजा में एक अजीब तासुर मौजूद था और वहां वो लम्हे थे जब दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ में ला रहे थे। ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस को तनहा करने पर तुली हुई है, यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को पर लगने वाली पाबंदियां, तेल की तजारत की पाबंदियां, दिफाई साजो सामान की पाबंदियां, सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। यही वो मोड़ था जिसने इस दौरे को मामूल के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा गैर मुतवक्के बनाया। दिल्ली में प्यूटन और मोदी की बंद कमरों में होने वाली बातचीत बज़ाहिर सेहत, साइंस, मैरीटाइम ताउन, कस्टम्स, फर्टिलाइजर और मीडिया जैसे नर्म शोबों के मुआहिदों से शुरू हुई, लेकिन असल गुफ्तगू कुछ और थी। असल कशिश उन मौजुआत में थी जिन पर दुनिया की नजरें जम जाती हैं। दिफा, जौहरी तवानाई, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, असलहा साजी और वो टेक्नोलॉजीज जिन पर मुस्तकबिल की जंगों का इन्हसार। रूस ने इंडिया को Su-57 लड़ाका जहाजों की पेशकश रखी।
S-400 दिफाई निजाम पे बातचीत हुई और मजीद सिस्टम्स के ऑर्डर पे पेशरफ्त हुई। इस दौरान दोनों ममालिक ने अपनी मजमूई तजारत को अगले 5 सालों में हदफ के तौर पे $100 अरब तक ले जाने का फैसला कर दिया, जो किसी तौर पे मामूली नहीं है। ये वो हजम है जो वॉशिंगटन की नजर में एक संगीन चैलेंज बन सकता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, अमरीका के लिए यह महज एक तिजारत नहीं है, बल्कि अमरीका की आलमी तवाज़ुन कुव्वत को चैलेंज करने वाला इकदाम है। यूक्रेन जंग के बाद शुरू होने वाला मंजरनामा, वॉशिंगटन दुनिया से मुतालिबा कर रहा था कि वह रूस से फासला रखे। यूरोप इस दबाव के सामने झुका। कई ममालिक ने मॉस्को से खरीदारी बंद कर दी, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने रूस से रिकॉर्ड सतह पे तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरीज को मसरूफ रखा, अपनी मईशत को बढ़ाने की बात की और अपने फैसलों में वॉशिंगटन की मर्जी को फौकियत नहीं दी। अमेरिका ने इसका जवाब क्या दिया? 50% तक ताजीरी महसूलात की सूरत में। वो टैरिफ जो आज भी बरकरार है, चाहे भारत ने रूसी तेल की मिकदार कम भी कर ली हो, चाहे वो अमेरिका से भी तेल लेना शुरू कर चुका हो, वॉशिंगटन ने एक बात वाज़ेह कर दी कि उसे भारत के मायारे वफादारी पर शदीद एतराज है। यहां से वो मरहला शुरू होता है जो आने वाले दिनों में आलमी सियासत को हिला के रखेगा। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में है। यूक्रेन में जंग रुक नहीं रही और यूरोप के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। मशरक़े वस्ता में उसके इत्तेहादी मुश्किलात में है और चीन हर गुजरते दिन के साथ उसकी मौशी गिरफ्त को कमजोर करता जा रहा है। ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है। यही वो जगह है जहां वॉशिंगटन का गुस्सा पूरी शिद्दत के साथ उभरेगा। रशिया में काफी इंडस्ट्री है जो थोड़ी कमजोर है। रशिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी सॉलिड नहीं है वेपन्स और ऑयल को लेके, बाकी इंडस्ट्री हल्की है। तो 1 मिलियन भारत के लोग, 10 लाख लोग वहां जाएंगे, उनको वीजा मिलेंगे, सब उनमें से कुछ वही रह जाए और धीरे 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 भारत की धीरे 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 वहां रशिया की इंडस्ट्री को चढ़ाएंगे। और याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा लोग किस रिलीजन, किस धर्म की ओर तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं? हिंदुइज्म। द मैक्सिमम कन्वर्जेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी आर हैपनिंग टू हिंदुइज्म इन रशिया। ये भी आपको बता दी, ये भी हद तक है। और 1 लाख सनातनी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ा स्टेप है और रशिया को बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं भाई एक बात बताओ, दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था पीक रूस पे, मैंने कहा फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजर पे बड़ी डिपेंडेंस है। वी आर द सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर आफ्टर ब्राजील, और फर्टिलाइजर के बिना खेती संभव नहीं है। अब जो फर्टिलाइजर था ये कभी हमारा सऊदी से आता था, कभी चाइना से आता, ये नल के ऑन ऑफ करते थे, बदमाशियां करते थे हमारे साथ। अब रशिया के साथ हमारी सॉलिड डीलिंग हुई। देखो पुतिन भाई, हमें फर्टिलाइजर चाहिए और चाहिए रहेगा, तुम फर्टिलाइजर दो, हम खरीदेंगे। बात कर, पुतिन ने बोला मैं आपका अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लायर हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई क्या कहता है, क्या सोचता, आई डोंट केयर।